जो थे हमारी सहायता करने के लिए सदैव तैयार। चलो प्रकट करें उनके प्रति अपना आभार। करने के लिए ढेर सारी मस्ती और बढ़ाने के लिए आपका ज्ञान। हम आ गए हैं फिर एक बार। मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त शुभांकर, मैं हूँ हृदय और मैं हूँ किमाया। और हम सब स्वागत करते हैं आपका बाल कार्यक्रम में। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हें पता है अभी कुछ दिनों पहले हमने एक दिवस मनाया था। कौन सा? शायद तुम्हें पता ही होगा। अच्छा कहते तुम एक बात बताओ, जब कि माया तुम्हारी कोई मदद करती है तब तुम उसे क्या कहते हो? थैंक यू। तो जो हमने दिवस मनाया था वो था वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे। अब कुछ याद आया? ओह हाँ, वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे तो हम लोगों को थैंक यू और उनको अप्रिशिएट करने के लिए बनाते हैं, है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? ये कुछ शायद से 21 सितंबर को बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और पता है दोस्तों, ये दिन सबसे पहले साल 1966 में हवाई में मनाया गया था। ओह। और ये हमें याद दिलाता है जिन्होंने हमारी हर सुख दुख में सहायता करी है, हमें उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए। जरूर। अरे शुभांकर, तुमने इसके ऊपर शायद से कोई कविता लिखी थी ना? मैं उसी को ढूंढ तो रहा हूँ। हाँ, मिल गई। एक सेकंड, अभी पढ़ देता हूँ। पता है, ये कविता मैंने खुद लिखी है। अच्छा, दिखाओ कितनी अच्छी है। और पता है तुम्हें, ये इतनी अच्छी कविता है कि कुछ सालों के बाद ना तुम्हारी किताबों में भी छप जाएगी। फिर तुम इसमें से प्रश्न उत्तर कर रहे होगे। अच्छा, जो इतनी अच्छी चीजें बोल रहे हो, सुना भी दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो कविता कुछ ऐसी है। करो व्यक्त आभार, कहता है ये त्योहार, पर क्या दिलाने के लिए हमें याद कि कहना है किसी को धन्यवाद। होना चाहिए कोई दिन जिन्होंने हमारा साथ दिया हर सुख में, जो बने हमारा सहारा हर दुख में। क्या सिर्फ करे एक ही दिवस उनको समर्पित, तो क्यों ना करे एक नई शुरुआत। दे सदा हम उनका साथ, जो है हमारे मददगार, तो प्रतिदिन होगा यह त्योहार। वाह वाह, कितनी अच्छी कविता थी। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ, ये तो जरूर हमारी किताबों में छपेगी। अच्छा कि माया, ये बताओ ये कविता हमें क्या सीख देती है? हाँ शुभांकर, सुन के तो यही लगा कि जो लोग हमारी मदद करते हैं उन्हें हमें एक दिन नहीं बल्कि हर दिन थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखो, जो हमारी मदद करें, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम पूरे साल उनका इंतजार करें कि कब 21 सितंबर आएगा, कब मैं फोन लगाऊंगा और थैंक यू बोलूंगा। जैसी कोई हमारी मदद करे, हमें उन्हें वैसी थैंक यू बोल देना चाहिए, है ना? हाँ, ये तो हमने तब सीखा था जब हम लोग छोटे थे। और शायद हम बड़े होते होते हमारी आदत छूटती जा रही है। हो सकता है। अच्छा किमाया हृदय, एक बात बताओ, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तुम थैंक यू बोलना चाहते हो पर अभी तक बोला नहीं है? मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। और किमाया तुम? हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और साथ के लोगों को तो हम वैसे भी बोल देते हैं, पर इतने सारे लोग हैं हमारी कंट्री में जो कितना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं पर उन्हें पर्सनली जाकर थैंक यू नहीं बोल पाते। जैसे कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ था? तुम ही बता दो। अरे स्कूल में भी तो करा था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने लाइव देखा था? मैंने तो देखा था। मैंने भी देखा था, बल्कि हमारे स्कूल में भी टेलीकास्ट हो रहा था। हाँ, तो जानते हो कि चंद्रयान 3 में कितने लोगों ने अपने एफर्ट्स डाले हैं? और पता है, उनमें से काफी महिला भी थी। हमारी पूरी इसरो की टीम ने उसमें बहुत एफर्ट्स डाले हैं। और पता है दोस्तों, हमारी भारत की बेटियां केवल अंतरिक्ष में नहीं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं और हमारे देश को आगे ले जा रही हैं। अरे हाँ, उससे पता याद आया, आज एक बहुत स्पेशल दिन है। आज दिन स्पेशल तो है ही, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अरे नहीं, आज डॉटर्स डे है। ओह, अरे किमाया, तुम भी तो एक डॉटर ही हो, और देश में आज जो भी डॉटर्स हैं उनको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और वो ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करती रहें। हाँ हृदय, तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है दोस्तों, हमारे देश की बेटियां हर फील्ड में अपना नाम ऊंचा कर रही हैं। अच्छा, मैं कुछ नाम बताऊंगा, तुम्हें बताना होगा कि वो महिलाएं किस क्षेत्र में हैं। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ठीक है। क्या तुम मैरी कॉम जी को जानते हो? हाँ, वो तो बॉक्सिंग की चैंपियन है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा किमाया, क्या तुम अरुणिमा सिन्हा जी को जानती हो? अरे नहीं, तुम बताओ। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि जो अरुणिमा सिन्हा जी हैं, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला हैं। अरे वाह, और वह एक भारतीय हैं। वो तो बहुत कठिन होगा ना? मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊं क्या? हाँ, जरूर। तो बात है 2011 की। अरुणिमा सिन्हा जी तब एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक बार वो ट्रेन का सफर कर रही थी। उस दौरान उनके साथ एक हादसा हुआ। हादसे के बाद उन्हें पता चला कि उनको अपना एक पैर कटवाना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश उन्हें ऐसा करना पड़ा। और तुम्हें पता है इसके बाद क्या हुआ? क्या बताओ। उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर भी दुनिया को चढ़कर दिखाया, एक पैर के साथ। कितनी अच्छी बात है ना। कितने सारे लोगों की कहानियाँ हमें कितना कुछ सिखा देती है।
स्पेशली कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम लोग किरण बेदी जी को तो जानते ही होगे। अरे हाँ हाँ, वो तो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी ना। बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो पता ही है कि आईपीएस बनना कितना कठिन होता है ना? और उस समय में तो एक महिला के लिए ऐसा काम करना बहुत ही कठिन रहा होगा। अरे हाँ, कितना कुछ करना पड़ा होगा ना उन्हें। जानती हो शुभांकर कि डॉटर्स डे कब से शुरू हुआ था इंडिया में? मुझे पता तो नहीं है, पर मैं ऐसी कुछ भी गैस कर लेता हूँ। शायद 2011 से। अरे नहीं, वैसे हाँ, उसके कुछ करीब। हृदय, तुम बताना चाहोगे? 2007। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पहले से पता था या फिर ऐसे ही कुछ भी बोल दिया? हाँ हाँ, मेरे को तो पता था। लगता तो नहीं है। अच्छा दोस्तों, मुझे लगता है हृदय हमें कुछ बताना चाहता है। वो कब से अपनी कॉपी में देखे जा रहा है, तो क्यों ना पहले उसकी बात सुन ली जाए। नहीं नहीं, बताना तो नहीं, वो कुछ गाना चाहता है ना? हाँ जरूर। तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुना जाए। ठीक है, इस गीत का नाम है भारत की बेटी और ये गुंजन सक्सेना मूवी से आया था। हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरा नाम जो कर जावा गम है वो तू, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे बारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। ये गाना डेडिकेटेड है हमारी सारी भारत की बेटियों को। तो देखो कि माइक, हृदय ने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया, तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है ना। और हम सबको तो पता ही है हमारे भारत की बेटियां खेल जगत में भी अपना नाम कमा रही हैं। हाँ, जैसे सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल और न जाने ऐसे कितने और भी नाम है ना? हाँ हाँ। अच्छा दोस्तों, हमने बातें तो बहुत कर ली, चलो अब कुछ पहेलियों का वक्त हो जाए। क्यों नहीं? जरूर। तो मैं पहली पहेली बोलता हूँ और जिसको उत्तर आए वो पहले बोल देगा, ठीक है? तो दोनों तैयार? हाँ हाँ। हाँ। तो सबसे पहले, मेरे पास गला है पर सिर नहीं, बाजू है पर हाथ नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? हमारी टी शर्ट। बिल्कुल सही जवाब। अरे हृदय, तुम्हें कैसे पता? दिमाग। चलो किमाया, मैं अगला सवाल तुमसे ही पूछ लेता हूँ। बताओ साल में किस महीने में 28 दिन होते हैं? फरवरी। ये तो सबको पता है। नहीं, हर महीने में होते हैं। हृदय ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो एक बार हृदय के लिए जोरदार तालियां। अच्छा चलो, एक और सवाल पूछता हूँ। तो अब हृदय का स्कोर हो गया 2 और किमाया का स्कोर हो गया 0। तो अगला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी जितनी सेवा करती है उतनी ही घटती जाती है? मोमबत्ती। बिल्कुल सही जवाब। तो एक बार किमाया के लिए जोरदार तालियां। बट इसका आंसर पेंसिल भी तो हो सकता है। इसके उत्तर तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो उत्तर पहले देगा वो जीतेगा ना। ये तुमने सही बोला। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है। अगर किमाया ने इसका सही उत्तर दे दिया तो बराबरी की टक्कर हो जाएगी। तो अब बताओ, वह कौन सी चीज है जिसकी 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, पर उनमें से कोई एक भी काट दो तो उसको दर्द नहीं होगा? हमारा ग्लव। बिल्कुल सही जवाब। तो एक बार हृदय के लिए जोरदार तालियां। अरे हृदय, वैसे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आता, अब एकदम से सब कुछ बोल रहे हो। पता नहीं क्या हो गया। हृदय बहुत समझदार है, बस किसी को दिखाता नहीं, यही बात है ना? हाँ, नहीं दिखाते हैं कभी कभार। अच्छा चलो, अब हम अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी ज्ञान बढ़ाते हैं। क्यों ना एक कहानी सुनी जाए? जरूर। और हमारे इस वाली कहानी का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है सुनहरा सपना, और ये हमें सुनाने जा रहे हैं निशा भार्गव दीदी। तो सुनने में तो रोमांचक लग रही है, चलो सुनते हैं। प्यारे बच्चों, मेरा बहुत बहुत प्यार आपको। तो सुनाती हूँ आपको कहानी। हमारी पूरी क्लास की जुबान पर अनुपम का नाम रहता था। पढ़ाई के लिए नहीं, शैतानी के लिए। यूं पढ़ाई में भी वह फिसड्डी नहीं था, औसत छात्र तो था ही। नकल करना उसका हुनर था। वह पक्षियों व पशुओं की आवाजें निकालता था, फिल्मी अभिनेताओं की नकल करता था। क्लास के बच्चों, यहाँ तक कि अध्यापकों की भी नकल किया करता था। अध्यापक पीरियड लेकर जाते और जब तक दूसरे अध्यापक आते वह उनकी चाल, बोलचाल व एक्शंस की नकल करता। कभी चश्मा ऊंचा नीचा करता, कभी उनकी तरह डांटता और कभी पढ़ाता। सर्कस में जो रोल जोकर का होता है ना, वही रोल उसका कक्षा में था। वह अच्छे अच्छे और नए नए चुटकुले प्रतिदिन सुनाता था। अगर वो कक्षा में न हो तो सूनापन लगता था। वह सबका मन लगाए रखता, इसलिए पढ़ाई बोरियत और बोझ नहीं लगती थी।
क्लास के सभी बच्चे उसकी प्रशंसा करते थे। अनुपम का परम प्रिय मित्र था राहुल। दोनों कहने को मित्र थे, किंतु स्वभाव में भिन्नता थी, क्योंकि राहुल एकदम गंभीर लड़का था। अनुपम की नकल की कला से राहुल प्रभावित था। वह सोचता था कि किसी दिन उसकी यह कला परिपक्व होकर दूरदर्शन पर भी प्रसारित होने लायक हो जाएगी। राहुल ने पाया कि प्रशंसा पाकर जब अनुपम कुछ अलग हरकतें करने लगा, वह क्लास के बच्चों को चिढ़ाने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा। उसका मित्र होने के कारण कई बच्चों ने उससे शिकायत भी की। किसी मोटे बच्चों को गेंडा कहता, किसी को हाथी, अधिक बोलने वाले बच्चों को कौवा, पतले बच्चों को मोमबत्ती, अगरबत्ती या छिपकली कहने से न चूकता। धीरे धीरे अनुपम के बारे में बच्चों की इमेज बदलने लगी। वह उसे घमंडी, सिरफिरा व पागल समझने लगे। उसके मजाक के कारण कितने बच्चे रो भी पड़ते थे। कक्षा के एक साथी कमल के सड़क दुर्घटना में काफी चोट आई थी। उसके एक पैर का ऑपरेशन भी हुआ था। इसलिए जब वह कई महीनों बाद बैसाखी लेकर स्कूल आया तो अनुपम ने हद कर दी। उसकी चाल की नकल करके वह खूब हंसा था। कमल की आंखों में आंसू थे। इधर अपने मित्र के इस व्यवहार पर राहुल शर्मिंदा था। अतः उसने कमल को एक कोने में ले जाकर उसका हाल पूछा। वह उसे सांत्वना दी तथा मित्र की ओर से माफी मांगी। अनुपम के व्यवहार से यानी दुर्व्यवहार से राहुल के दिल पर बहुत चोट पहुंची। उसने अनुपम से कहा, मित्र, तुम प्रतिभाशाली हो, कलाकार हो। यदि इस प्रतिभा से तुम मनोरंजन करते हो तो सबको प्रिय है। आजकल तुम्हारा व्यवहार व मजाक सबके दिलों को आहत कर रहा है, आघात पहुंचा रहा है। इस आदत को छोड़ो, वरना हमारी मित्रता लंबे समय नहीं टिक पाएगी। तुम्हारे मजाक, छेड़छाड़ व नाम रखने के कारण कितने ही बच्चों की मानसिकता पर प्रहार हुआ है, उन्हें चोट पहुंची है। क्या तुम्हें इसका अनुमान है? कक्षा के बच्चे अब तुम्हें नकलची, बंदर व दुष्ट कहते हैं। सब तुमसे चिढ़ते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस साल तुम फेल हो जाओ। मित्र, तुम सुधर जाओ, वरना देर हो जाएगी। राहुल की इतनी बात सुनकर अनुपम तेजी से भाग गया। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, अतः इससे अधिक बात नहीं हो पाई थी। उस दिन रात को अनुपम नींद में बहुत जोर से रो रहा था। उसकी माताजी अचंभित थीं, क्योंकि उसे सबने हंसते तो देखा था पर रोते हुए कभी नहीं। पुचकार कर उसे माँ ने उठाया और रोने का कारण पूछा तो बोला, माँ, कोई डरावना सपना था। अब ठीक है, आप सो जाओ। माँ तो सो गई, किंतु अनुपम सो नहीं पाया। वह अपने सपने के बारे में सोचने लगा। घर में आग लग गई, उसका चेहरा झुलस गया। वह बहुत दिन बाद स्कूल गया, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। उसके चेहरे को देखकर खी खी करके बच्चे हंसने लगे, किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। उसकी विकृति पर बच्चे छींटाकशी करने लगे। उसके कान में बच्चों की हंसी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। वह आहत हुआ था, रोया था। वह बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहा था। जब सपने की घटना ने उसे इतना आहत कर दिया तो वाकई जब वह बच्चों को परेशान करता है तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तभी उसे राहुल की बातें याद आई। वह सुबक सुबक कर रो पड़ा। माँ ने पूरी बात सुनी, उसे गले से लगाया, उसे समझाया भी और फिर सुबह उसे राहुल के घर ले गई। वहाँ दोनों मित्रों ने आपस में बात की। वहीं से दोनों एक साथ स्कूल गए। अनुपम ने उस दिन कक्षा के साथियों से अपने दुर्व्यवहार के लिए अश्रुपूरित नयनों से क्षमा मांगी। उसके क्षमा मांगने के तरीके से लग रहा था कि वह अपने व्यवहार से वाकई शर्मिंदा है। उसने बच्चों को अपने सपने के बारे में भी बताया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल के साफ व सच्चे।
वह सब फिर से एक हो गए। कटुता जो पल भर के लिए आई थी, चुटकियों में समाप्त हो गई। सब ने अनुपम के सपने को धन्यवाद दिया। अगले दिन स्कूल से पिकनिक जाना था, अतः बच्चे तैयारी में लग गए। पिकनिक में बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तरह तरह के गेम्स खेले, क्रिकेट, फुटबॉल के मैच हुए। खो खो में अनुपम जीता। टग ऑफ वॉर में राहुल की टीम जीती। हंसते खिलखिलाते दिन में अनुपम ने 4 चांद लगा दिए जब उसने एक के बाद एक चुटकुले सुनाए। हंस हंस कर सब लोट पोट हो गए। अध्यापकों ने कहा, हमें पता है अनुपम, तुम हमारी भी मिमिक्री करते हो। आज हमारे सामने हमारी नकल उतारो। अनुपम पहले तो संकोच में पड़ गया, फिर बच्चों के उत्साहित करने पर नकल उतारने लगा। अध्यापक ताली बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। अनुपम सचमुच होनहार लड़का था। उसमें मिमिक्री की कला थी। अध्यापकों ने उसे इस कला के लिए बधाई दी और आगे बढ़ने के लिए शुभकामना भी। अनुपम के मन की दुर्बलता और शर्मिंदगी अब दूर हो गई। बच्चे उसके साथ मित्रता करने लगे। उसका मित्र राहुल हृदय से बहुत खुश था। अनुपम का बदला व्यवहार सराहनीय था, क्योंकि वह समझ गया था कि किसी का दिल दुखाना, खिल्ली उड़ाना और मजाक बनाना मिमिक्री नहीं है। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी। अब मुझे ये बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और कैसी लगी ये कहानी आपको? मुझे तो ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। मुझे भी कहानी सुन के बड़ा मजा आया। अच्छा दोस्तों, अभी जैसे हमने कहानी सुनी और उसका शीर्षक था सुनहरा सपना, तो तुम दोनों का क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं पूरे विश्व में घूमूं। ये तो बड़ा ही खूबसूरत सपना है। अरे हाँ, और घूमने से और यात्रा से याद आया कि कुछ दिनों में तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब ये भी बता दो, ये है कब? ये तो 27 सितंबर को होता है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं इस पर एक गीत सुनाऊं? हाँ जरूर जरूर, हम तो गीत सुनने के लिए तैयार हैं। इस गीत का नाम है सफरनामा और ये तमाशा मूवी से है। सफरनामा, सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे, खत्म तुम पे, सफरनामा। जिसे ढूंढा जमाने में, मुझी में था। मेरे सारे ख्वाबों का सफरनामा, मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे हम। ओ सफरनामा, ख्यालों का सफरनामा, अंधेरे में उजालों का सफरनामा। सवार ऐसा पुराना भी नया भी है। मोहब्बत की मिसालों में सफरनामा, मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे
अच्छा कि माया, ये गीत कितना अच्छा था, है ना? हाँ, कितना मधुर लग रहा था सुनने में। जितने अच्छे इसके बोल थे उतना ही अच्छा कृदे ने इसको गाया। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, 1980 से। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये तो नहीं जानती। तो अच्छा मैं बताता हूँ। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हुई थी। और कृदर और शुभांकर, जानते हो हर साल एक थीम होता है और इस साल का थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और पता है दोस्तों, जैसे कि ये थीम है टूरिज्म इन ग्रीन इन्वेस्टमेंट, वैसे ही हमें अपने टूरिज्म के साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा ना? हाँ। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कुछ लोग दूसरे देश से हमारे देश घूमने आते हैं, तो पर्यटन से फायदा क्या होता है? उससे दूसरे देशों को एक साथ अपने कल्चर्स और हेरिटेज का आदान प्रदान होता है और कितनी सारी नई चीजें सीखते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। और एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ती है। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गए, मजा भी तो आता है। बिल्कुल सही। जब भी हम घूमने जाते हैं हमें कितना मजा आता है ना? हाँ, हम लोग जहाँ भी जाते हैं नए दोस्त बनाते हैं और नई नई चीजें देखते हैं। नए पकवान खाते हैं। ओ, पकवान पे तो शुरू ही मत हो। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कुछ जगहों के नाम बताऊंगा, तुम्हें बताना होगा वह किस राज्य में है। ठीक तो है। तैयार? क्यों नहीं। अच्छा बताओ, हवा महल कहाँ है? जयपुर में, जो कि राजस्थान में है। अच्छा, तो अब दोनों को आधा आधा पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। बिल्कुल सही। अब बताओ कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये नाम सुना तो है और क्लास में इसके बारे में बात भी करी। हाँ, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। चलो मैं एक हिंट देता हूँ, यहाँ पर एक सींग वाला राइनोसोरस पाया जाता है। ये तो पता था, पर इसे ये थोड़ी ना पता चलेगा कि वो कहाँ है। अच्छा चलो एक और हिंट दे देता हूँ। ये जिस राज्य में है वह पश्चिम बंगाल से बहुत पास में है। हमें तो नहीं पता, तुम बता ही दो। अच्छा, तो तुम दोनों ने हार मानी? हाँ। अच्छा तो मैं बताता हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ओ हाँ। अच्छा हाँ, अब याद आया। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अच्छा अब बताओ कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई, यानी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। मैं भी बोलने वाला था। कोई बात नहीं हृदय, कोई बात नहीं। अब ये सबसे अंतिम और सबसे कठिन होने वाला है। अच्छा अब बताओ कि दिरांग कहाँ स्थित है? नहीं पता, हिंट दो ना। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। अरे शुभांकर, नॉर्थ ईस्ट में तो कितने स्टेट्स हैं, तुम बता ही दो। ये शायद अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। बिल्कुल सही कहा हृदय। तो एक बार हमारे दोनों दोस्तों के लिए जोरदार तालियां। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी हमने इतनी सारी बातें करी, हमने पहेलियां पूछी, इतने सारे प्रश्न उत्तर करे, मुझे तो बड़ा मजा आया। तुम्हें मजा आया क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। और किमाया, तुम्हें मजा नहीं आया क्या? हाँ आया। मैं अभी सोच ही रही हूँ, हमने कितनी सारी चीजें की बातें करी ना। पर पता है दोस्तों, मेरे को ना थोड़ी कमी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है और मुझे तुमसे और हमारे बाकी श्रोताओं से और भी ढेर सारी बातें करनी थी। हाँ, बट अगर हम लोग जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? हाँ, तो एक बार जो भी हमने चीजों की बात करी उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले बात करी वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे के बारे में, और इससे हमें क्या सीख मिलती है हृदय? कि हमें सबको धन्यवाद और अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर डॉटर्स डे की भी तो बात करी थी। और इसने हमें बताया कि हमारे देश की बेटियों का हमारे देश की ग्रोथ में कितना ज्यादा महत्व है ना? हाँ। और अंत में हमें हृदय ने इतना अच्छा गीत सुनाया, और वो गीत किस पर था? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आपने हमारे साथ ढेर सारी मस्ती करी होगी और आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसी समय। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।